Welcome to eTarot. Today's topic: What's your partner next step या next action या next move towards you? आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? ठीक है, कलेक्टिव है और जर्नल है, ठीक है, टाइमलेस है, रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा नहीं है कि आपसे ही रेजोनेट करेगा, कुछ भी हो सकता है, कोई पार्ट, कोई हिस्सा, कुछ भी रेजोनेट कर सकता है। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लेट्स ही देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। थिंक अबाउट योर पर्सन। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रह सकता है। ये इंसान आपकी तरफ किस तरीके का नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूवमेंट इसकी हो सकती है आपकी तरफ। लेट्स सी आपके पर्सन आपकी तरफ किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं, किस तरीके की मूवमेंट आपके पार्टनर की आपकी तरफ हो सकती है। लेट्स सी ग्रोथ। आपके पर्सन ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का एक ग्रोथ की तरफ मूवमेंट, आपके पर्सन एक ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा है। इस इंसान को एंगर इशू हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, बहुत बट स्लो बट स्टडी उस टाइप का इंसान हो सकता है जिसको आप डील कर रहे हैं। लेट्स सी किस किस एरिया में ग्रोथ चाह रहा है, किस एरिया में ग्रोथ की तरफ इसके एक्शन हो सकते हैं। क्लैरिफाई ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ, ये इंसान किस तरफ जा रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो ये इंसान एक काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है, एक पीस, ठीक है। इसके दिमाग में चल रहा है एक पीस मेंटेन करना है बाय हुक और कुक अपनी लाइफ में। ये ग्रोथ चाह रहा है, पुरानी चीजों से, पुरानी टॉक्सिसिटी से, पुराने ब्लॉकेजेस से, पुराने ड्रामा से निकलना चाहता है, ठीक है। अब वो आपको पता होगा किस तरीके की आपकी लाइफ में सिचुएशंस रही हैं, ये चाह रहा है उस जगह से निकले, ठीक है। एक पीस और काम ऑर्डर की तरफ मूव करे, एक मेंटल पीस लेकर आए अपनी लाइफ में। अच्छी दिखते हैं। और ये इंसान किस तरीके की ग्रोथ अपनी लाइफ में चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन किस तरीके की ग्रोथ अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स। ये इंसान चेंज लाना चाह रहा है, ग्रोथ लेकर आना चाह रहा है, ये इंसान एक्शंस लेना चाह रहा है, ठीक है। इंसान को लग रहा है कि चेंज आना चाहिए, जैसे कि जहां है वहां से मूव ऑन करना, जहां है वहां से निकलना, वो वाला थॉट प्रोसेस चल रहा है इस इंसान के माइंड में। किस तरीके की ग्रोथ चल रही है। क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी। इंसान वही बहुत ज्यादा चीजों को क्लियर कट देखना चाह रहा है। डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, बहुत क्लियर कट। एक्सपीरियंस होल्डर है, कोई पास्ट इसके एक्सपीरियंस रहे हुए हैं। ये बहुत एक अच्छा किंग और अच्छा क्वीन होता है, लेकिन इसके पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट वुंड इसको बहुत ज्यादा ब्लंट कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर कर देते हैं, क्योंकि पास्ट कुछ इस टाइप का रहा होता है। कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हो चुकी होती हैं जब ये लाइफ में मतलब कि आगे बढ़ता है तो वो गलतियां वापस दोहराना नहीं चाहता या दोहराना नहीं चाहती, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी। आपके पर्सन ओल्ड मिस्टेक्स नहीं चाहते, ओल्ड 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 चीजें नहीं चाहते, ठीक है। आपके पर्सन एक रीराइट स्टोरी करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं जहाँ जो चीज हो चुकी है, जो चीज हो गया है, उधर से निकलना है, उनको खत्म करना है। ओवर थिंकिंग है तो उसको एंड करना है, ठीक है। गोस्टिंग थी तो उसको एंड करना है, स्ट्रेसफुल एनर्जी थी तो उसको एंड करना है। ये सोचो विचार खत्म करना है, ठीक है। बहुत टाइम से डेथ की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे। स्ट्रेस, गोस्टिंग, ओवर थिंकिंग, बैक स्टेपिंग, लाइंग, चीटिंग, डिसेप्टिविटी, ये सब कुछ एंड करना चाहता है इंसान। एक डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ। एक चीज खत्म करके, एक फेज को कम्प्लीटली खत्म करके एक नई चीज की तरफ जाना। किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं चाहिए पास का, किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी, किसी भी तरीके की लाइंग, चीटिंग और डिसेप्टिविटी, झूठ सच कुछ भी नहीं चाहिए। ओवर थिंकिंग भी नहीं चाहिए, बैक स्टेपिंग भी नहीं चाहिए। मतलब कि न्यू चीज, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में भी ट्रांसफॉर्म हो। ये इंसान एक ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहा है। ये थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बिंग माइंडसेट का इंसान, लेकिन ये चेंज चाहता है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर और क्या आ रहा है। ग्राउंडिंग। हाँ, चीजें ये पर्सन ग्राउंड करना चाहता है, मतलब कि प्लांट द सीड, कुछ ऐसा कह सकते हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, कुछ इस टाइप का माइंडसेट है इस इंसान का, जैसे कि चीजों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, एक सीड्स को एक प्लांट करना, वो वाला माइंडसेट है इस इंसान का, ठीक है। मतलब मुझे एक न्यू जीरो से, ठीक है, एक जीरो वाली एनर्जी है कुछ।
ये इंसान भाई अपनी लाइफ की तरफ एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे ऐसी ऐसी जर्नी को चूज करना चाह रहा है, ठीक है। बहुत स्लो रहा ये प्रोसेस, या बहुत टाइम लगा इस इंसान को चीजों को ट्रांसफॉर्म करने में, या अपने आप को बदलने में, या सिचुएशन को ये चीज सोचने में। ये जो भी सिचुएशन चल रही है उसको बदलना पड़ेगा। आपके पर्सन ने बहुत टाइम लिया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस पूरी जर्नी को चेंज करने के लिए, अपने पैटर्न को बदलने के लिए आपके साथ, ठीक है। बहुत टाइम लगा इस इंसान को इस चीज पे आने के लिए कि सब कुछ बदल जाना चाहिए, पुरानी चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, पुराने स्ट्रेस को। अब वो कैसे का भी हो सकता है, इसके किसी पास्ट एक्स का हो सकता है, स्ट्रेस किसी भी हो सकता है, एक्स वाई जी की फैमिली का हो सकता है, हम उस पर नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन जितनी भी डार्कनेस थी ना, जितनी भी नेगेटिविटी थी, उसको कट ऑफ कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शंस ले रहा है। उसको समझ में आ रहा है कौन इसका अपना है, कौन इसका पराया है, कौन इसका फायदा उठा रहा है, कौन इसका साथ देना चाह रहा है। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली थॉट प्रोसेस में, माइंडसेट में ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्राउंडिंग। चीजें आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही हैं, ये इंसान कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ जीरो से स्टार्ट करने के लिए रेडी है। लेट्स सी किस तरीके की चीजें ग्राउंडिंग करना चाह रहा है भाई। यहाँ पर तो अभी बस यही लग रहा है कि क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, पीस, उसकी तरफ मूव करना, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी से निकलकर काम और एक तरफ मूव करना, मेंटल पीस को चूज करना, ऐसी वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई ग्राउंडिंग, क्लैरिफाई ग्राउंडिंग। यहाँ पे है 6 of Cups एंड द चैरियट। एंड यहाँ पे है ये इंसान जो है ना, आपकी फ्रेंडशिप को मिस करता है। यहाँ पे आपकी जो फ्रेंडशिप है, जो बॉन्ड रहा है, उसको ग्राउंडिंग से समझ रहा है, उसको डे वन से समझ रहा है, क्या हो रहा था, क्या हो रहा है आपके साथ, उसका कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कुछ अंडरस्टैंड करना। चैरियट की एनर्जी चीजों को आगे की तरफ बढ़ाना, आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करना, ठीक है। ये चीज समझ करके आप इसी का एक आधा हिस्सा है क्या, आप इसी का एक अदर हाफ है, ठीक है। ये चीज समझना। लेकिन स्टॉकिंग की एनर्जी है, आंखें बहुत ज्यादा खुली हैं, स्टॉक करना, सर्च करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, इसका वो वाला माइंडसेट है। आपके बारे में क्लैरिटी की तरफ आना, इंफॉर्मेशन इसके पास, जैसे इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी आपकी चाहिए। ये वो वाला थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेक्टिव टाइप माइंड है, आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपसे नहीं, इधर उधर से भी लेना चाहेगा, आपके बारे में इधर उधर से भी जानना चाहेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। आप किस थॉट प्रोसेस पे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कि वो सब चीजें एक्स वाई जी, हर चीज, ठीक है। आपको समझना चाहता है, आपको जानना चाहता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा रिजिड हुआ हुआ था, एग्रेसिव हुआ हुआ था, इस फ्रेंडशिप को, इस बॉन्ड को समझने से बिल्कुल डिनाई कर रहा था, तो उस चीज से बाहर निकला हुआ है। Their next step towards you, their next move towards you, ओके। लेटिंग गो, मैंने कहा ना, लेटिंग गो, लेट गो। कुछ चीजें लेट गो हो रही हैं भाई, ये इंसान लेट गो करने के लिए रेडी है, लेट गो वाली एनर्जी है। अब किसी भी नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ रुकी हुई थी, किसी का पास्ट हॉन्ट कर रहा था, किसी के, आप लोग के इसी रिलेशनशिप में आप लोग के बीच बहुत कुछ हो चुका है, वो चीज इस ये इंसान लेकर बैठा हुआ था एक बर्डन तरीके से, आगे नहीं बढ़ पा रहा था ये रिश्ता। एक लेटिंग गो वाली एनर्जी, लेट गो कर रहा है, ठीक है। रीट्रीट, अपनी सोल के साथ एक रीट्रीट पे है ये इंसान, जिसको भी आप डील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम में। बहुत स्ट्रगल रही, पता है, इसको ऐसा लग रहा है स्ट्रगल, मतलब कि एक स्ट्रगल रही पास्ट को लेट गो करने में। इसने बहुत मुश्किल से इस चीज को अंडरस्टैंड करा है, हमें आगे बढ़ना है तो पुरानी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिजिड टाइप का इंसान है, थोड़ा सा स्ट्रबन टाइप का इंसान है, ठीक है। इनर जर्नी से गुजरा है, हीलिंग प्रोसेस से गुजरा है, तब जाके रीयूनियन ऑफ सोल, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो पा रहा है। इसकी सोल कह रही है पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है, फॉरगिव करना पड़ता है, अपने आप को भी माफ करना पड़ता है। अपने कभी कभी इंसान ऐसे डिसीजन ले लेता है, अपने सेल्फ को माफ नहीं कर पा रहा, तो उसको ऐसा लगता है हम जो डिसीजन अब आगे लेंगे वो हमारी लाइफ को एक स्ट्रेस और ट्रबल ही करेगा, ठीक है। तो वो इंसान समझ जाता है नहीं, हमें निकलना पड़ेगा, हमें फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को माफ करना पड़ेगा, उस जगह से बाहर आना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ में एक, मतलब कि कुछ न्यू सोचना पड़ेगा, न्यू जर्नी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो वाली एनर्जी है।
इस इंसान की आपको लेकर फीलिंग्स क्या चल रही हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आपको लेकर क्या फील कर रहा है, आपको मिस बहुत कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सी वेटिंग एनर्जी है, ये इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज का इंतजार कर रहा है, ठीक है। कहीं इसने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है, फाइनेंशियली हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फैमिली के किसी डिसीजन का वेट कर रहा है, फैमिली की तरफ से किसी चीज का इंतजार और वेटिंग एनर्जी, फैमिली की तरफ से किसी चीज का वेट चल रहा है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस यहाँ पर ऐसा हो सकता है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, इसको कुछ डिसाइड करना है आपको लेकर, इसके दिमाग में चल रहा है आपको ये लिए कुछ डिसाइड करना है इसने, ठीक है। कुछ आपके लिए इसने डिसीजन मेकिंग करनी है, इसके दिमाग में वो चीज बहुत ज्यादा चल रही है। पास्ट में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन था ये इंसान, कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले, कुछ इसकी लाइफ में स्ट्रेस आउट, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको ट्रिगर करा है, जिसकी वजह से ये अपनी अपनी अपने आप अपनी लाइफ को, अपने तरीके को, अपने पैटर्न को चेंज करना चाहता है। बिल्कुल यहाँ पे चाहता है एक डिसीजन मेकिंग, एक ओवर थिंकिंग, एक वेट खत्म हो, ठीक है। ये इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, आपको काफी हार्ड वर्किंग देखता है और इस रिश्ते पे इंसान काम करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहता है, जैसे डेस्टिनी इसको आपकी तरफ वापस लेकर आ रही है, आपके पास आपको आपके साथ कुछ और सोचने पे मजबूर है ये, ठीक है। आपके लिए कोई ऑफर रेडी कर रहा है, उसके ऊपर मेहनत कर रहा है ये इंसान, आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देना चाहता है और ये चीज सोच रहा है ये आपको किस तरीके से दे सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, आपको कुछ प्रपोज करना चाहता है या आपकी तरफ कुछ स्टेबल ग्राउंडेड सा लेकर आना चाहता है। यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव है, बहुत सारा प्यार है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर है, ये पुरानी चीजें खत्म करना चाह रहा है, वेटिंग, इनडिसाइसिवनेस, ओवर थिंकिंग सब खत्म करना चाह रहा है, फोकस होकर इस कनेक्शन पे और आपके ऊपर काम करना चाह रहा है। ये आपको, अगर आप इसकी लाइफ से जा चुके तो लेकर वापस ये आपके बारे में सोच रहा है, आपको कैसे लेकर आया जा सकता है, मतलब कि डेस्टिनी इसको वापस दे रही है आपको, किसी भी वजह से इंसान अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपकी लाइफ से जा चुका था, तो ये इंसान जैसे कि एक ऑटोमेटिकली आपके आपके लिए सोचने पे मजबूर हुआ हुआ है इंसान, आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं, आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन है इसको, ठीक है। स्टेबिलिटी और अनकंडीशनल लव, लविंग, केयरिंग, बहुत एक पैशनेट एनर्जी, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी इस इंसान की, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ कप है। इमोशंस, एक न्यू ऑफर प्रिपेयर कर रहा है, न्यू कप ऑफ लव प्रिपेयर कर रहा है, कुछ न्यू तरीके का आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, आपके पर स्टक हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा है, दिमाग से, इसका दिमाग चल रहा है कि इस सिचुएशन पे, इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या आपको लेकर कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू कुछ न्यू चल रहा है, आपको कुछ भी देखने को मिलेगा, लेकिन पुरानी चीजें ये इंसान अपने अंदर से निकाल रहा है, ठीक है, कुछ न्यू देखने को मिलेगा। आपके कनेक्शन का कोई डार्क टाइम एंड हो रहा है, आई थिंक, ठीक है। आप बहुत सारे सफर करके आए हैं, आप ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से, वो टाइम एंड हो रहा है। ये अच्छी दिखती है, आपको क्या कहना चाह रहा है इस वक्त। आई फील लिविंग मी बिहाइंड, आई फील यू, इसको ऐसा फील होता है कि आप इसको पीछे से छोड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, आप डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, ये चीज की छुपा रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये चीज हाइड कर रहा है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ये अपने आप को कुछ टाइम के लिए खो देता है, जब भी आपसे मिलता है, जब भी आपसे कनेक्ट होता है, आपको अपने आप को लॉस्ट कर देता है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, इसको बहुत सारी चीजें आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है, ओके। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको, इसने सोचा ही आपको पहले छोड़ दे, आप इससे पहले कि इसको छोड़ें, इसको ऐसा फील होता है कि शायद आप इसको छोड़ देंगे, आप इसको छोड़ देंगे, आपने आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको इस तरीके की चीजें फील होती हैं, ठीक है। यहाँ पर यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, आप इससे म्यूजिक के थ्रू बात करते हैं, म्यूजिक इसके माइंड में रहता है, या ऐसा लगता है जब ये म्यूजिक सुनता है तो आपसे बात होती है इसकी, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है।
यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, जिसको ऐसा फील होता है कि आप इसकी जिंदगी में आने वाली एक बेस्ट थिंग थे, एक बेस्ट पार्ट थे इसकी लाइफ का, ठीक है। पॉजिटिव मूव मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ चीजें या कुछ आपका रिश्ता इसकी वजह से रुका हुआ था, या इसकी नेगेटिव थिंकिंग से, या इसके फियर से, या अपने माइंड में बहुत ज्यादा मल्टीपल थॉट्स को लेकर चल रहा था, या एक स्ट्रबन एनर्जी या टॉक्सिसिटी या स्टकनेस लेकर चल रहा था, वो सब रिलीज हो रही है। कोई भी मैटर हो सकता है, किसी की भी वजह से आप लोग का रिश्ता डिस्टर्ब था, या इसका पास्ट हॉन्ट कर रहा था, या इसका प्रेजेंट हॉन्ट कर रहा था, या किसी टॉक्सिसिटी की वजह से कुछ रिलीज हो रहा है आपके रिश्ते से, कुछ कुछ हील हो रहा है, कुछ बर्डन सम एनर्जी निकल रही है, कुछ स्ट्रेस था वो रिलीज हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप से। ये इंसान बहुत ज्यादा एक इनर जर्नी पे फोकस है, ठीक है। इसकी जो इनर जर्नी है ना वो चल रही है, वो इनर जो जर्नी है उस पर कुछ न्यू क्रिएट कर रहा है, ये उससे गुजर कर ये अपने इनर सेल्फ से बाहर निकल रहा है, कुछ न्यू क्रिएटिव एनर्जी, ठीक है। अबंडेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान हो सकता है, काम कैरियर को बहुत अच्छा करना चाहता है, जिसको ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम कैरियर करना, होम स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल स्टेबल करना चाहता है थॉट प्रोसेस को, अब स्टेबिलिटी की तरफ है इसका माइंडसेट, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, पहले बहुत ज्यादा सोचे नहीं थी फ्यूचर को लेकर, फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, फ्यूचर के लिए काम कैरियर को अच्छा करना चाहता है, मटेरियलिस्टिक वाइज खुद को सिक्योर करना चाहता है, फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर बहुत इम्पैक्ट कर रहा है प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, पहले नहीं सोच रहा था, ठीक है। ऐसा हो सकता है अनमैरिड है तो मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली माइंडसेट में कुछ चल रहा है, अगर आपका इसके साथ कोई रिलेशनशिप रहा है तो दोबारा रिन्यू होने वाला है, एंगेजमेंट रही तो रिन्यू होने वाली है, मैरिज है तो आप लोग के बीच सेपरेशन है तो वो सब कुछ ठीक हो सकता है, शायद आप लोग के बीच कोई स्ट्रेस था, कोई डिस्टर्ब था, कुछ ऐसा होता कि सेपरेटेड थे, वो चीज दोबारा इस इंसान के माइंड में चल रही है, इसको स्टेबल होना है। अब अनमैरिड है तो मैरिज की तरफ आएगा, स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, माइंड बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है, मतलब कि एक अपना घर होना चाहिए, अपनी फैमिली होनी चाहिए, अपना मेंटल पीस होना चाहिए, ये वो वाली थॉट चल रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।